नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 8 बीज इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं रामेश्वर दयाल दुबे। तो बच्चों, इस पाठ में हमें लेखक ने पेड़ों का जन्म उनके छोटे छोटे बीज से होता है और बीज से पेड़ बनने की सारी प्रक्रिया इस पाठ में हमें लेखक ने बताई है। और उसके साथ साथ बीज को पेड़ बनने तक कौन कौन से पशु पक्षी मिलने को आते हैं, ये भी हमें इस पाठ में हमें देखना है। तो देखिए, यहाँ पर किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। बीज यानी कि क्या? अनाज का एक छोटा सा दाना। तो किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था, वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई, वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तो देखिए, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था, वह बहुत छोटा था। हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए, वहाँ पर किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा हुआ वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई, वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तो चिड़िया क्या करने लगी? तो चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया चींची करती उड़ गई। तो बच्चों, इसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। तो उस बीज को देखकर, पड़ा हुआ देखकर वहाँ पर एक चिड़िया आई। जैसे ही चिड़िया चोंच मारकर उस बीज को खाने लगी, तब बीज चिड़िया को क्या कहता है? रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो। तो रुक जाओ, मुझे ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो। डाल यानी कि क्या? शाखाएँ, पात यानी कि पत्ते। तो मुझे डाल पात होने दो, मुझे शाखाएँ, मुझे पत्ते आने दो, तब मुझे तुम मुझे खाने के लिए आ जाओ। चिड़िया वहाँ से चींची करते उड़ गई। तो चिड़िया वहाँ से चींची करती उड़ गई, यानी कि चींची करने यानी क्या? चिड़िया की आवाज़ है, चिड़िया की वह बोली है। तो चिड़िया वहाँ से चींची करते उड़ गई। चिड़िया ने बीज की बात मान ली और वहाँ से उड़ गई। आगे देखिए क्या होता है। कुछ दिन बाद पानी बरसा, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन के बाद वहाँ एक बकरी आई। कोंपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। तो देखिए, कुछ दिन बाद क्या हुआ? वहाँ पर बरसात शुरू हो गई। तो बरसात का पानी बरसा और पानी और धूप पाकर बीच में अंकुर फूटा। तो पानी और धूप पाकर, धूप यानी क्या? सूर्य प्रकाश। तो पानी और सूर्य प्रकाश पाकर उस बीज में से अंकुर फूटा। अंकुर यानी क्या है? बीज से जन्मा हुआ एक छोटा सा पौधा। तो पानी और सूर्य प्रकाश पाकर उस बीज में से अंकुर फूट आया बाहर। और कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। हमें नीचे चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए, कोंपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। कोंपले यानी कि क्या? छोटे छोटे से कोमल पत्ते। तो वह कोंपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोंपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। तो देखिए, कोंपले देखकर बकरी को वह खाने की मन में लालसा पैदा हो गई। उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोंपल ने उस बकरी को क्या कहा कि रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना।
तो कोम्पल ने बकरी से कहा कि रुक जाओ, मेरी जड़ जो है ज़मीन के अंदर जो जड़ रहती है पौधे की, उसे ज़मीन के अंदर गहरे जाने दो। उस जड़ को यानी कि पौधे को पानी खाद खाने दो। खाद यानी कि क्या, पौधे का खाना जो होता है, अन्न, वो ज़मीन के अंदर होता है, उसे हम खाद कहते हैं। तो पौधे की जड़ें जो होती है वह पानी खाद खा लेती है। तो कोम्पल का क्या कहना था, तो मेरी जो जड़ें हैं उसे गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। तो बकरी ने भी कोम्पल की बात सुन ली और वहाँ से मैं करती चली गई। मैं यानी क्या, बकरी की आवाज़। अभी आगे देखिए क्या होता है। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। तो देखिए, अभी थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। अभी हमें नीचे ऊपर चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, देखिए। तो थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन वहाँ गाय आ गई और उस पौधे को देखकर उसने उस पौधे को खाने के लिए अपना मुंह खोला। इतने में पौधे ने उस गाय से क्या कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। तो उस पौधे ने गाय से क्या कहा कि रुक जाओ, मुझे अभी डाल पात होने दो। डाल यानी क्या, शाखाएँ, पात यानी कि पत्ते। तो डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तो मुझे तुम खाना। तो यह पौधे की बात सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। रंभाती यानी क्या, गाय की आवाज़। अभी देखिए क्या होता है। कुछ दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी हो गई। डालें यानी कि क्या, पेड़ की शाखाएँ, पौधे की शाखाएँ। तो कुछ दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। तो देखिए, कुछ दिन बीतने के बाद वह छोटा सा जो पौधा था अब पेड़ बन चुका था। उसे बड़ी डालें दिखाई दे रही थी। हमें ऊपर चित्र में दिखाई दे रहा है, देखिए पेड़। अभी एक पौधा, छोटा सा पौधा जो था वह बड़ा सा पेड़ बन गया है। तो कुछ दिन बाद वही चिड़िया, वही बकरी और वही गाय फिर से उसी जगह पर आ गई और उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि अरे वह बीज, वह छोटा सा पौधा कहाँ गया? तभी वह पेड़ बोल उठा। हमें नीचे चित्र में दिखाई दे रहा है, देखिए पेड़ के नीचे तीनों इकट्ठा हुए हैं और वहाँ पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब इन सब की बात सुनकर पेड़ क्या कहता है, देखिए, मैं ही वह बीज हूँ, मैं ही वह अंकुर हूँ, मैं ही वह पौधा हूँ। यानी कि चिड़िया जब उस बीज को खाने के लिए आई थी तब वह बीज था। बीज के बाद पानी और सूर्य प्रकाश पाकर उस बीज में से अंकुर फूट आया। कोंपले बाहर निकल कर आए थे। उस कोंपले खाने के लिए बकरी आई थी। उसके बाद कुछ दिन के बाद वह छोटा सा पौधा बन गया था। उस पौधे को खाने के लिए वहाँ गाय आ गई थी। तो ये सब कहाँ गए, इसे ढूंढने के लिए सब लग गए थे। तब वह पेड़ कहता है कि मैं ही वह बीज हूँ, मैं ही वह अंकुर हूँ, मैं ही वह पौधा हूँ, मैं ही वह पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। तो
जो पेड़ था वही बीज से बना हुआ था। उस बीज का जो छोटा पौधा बन गया था, उस पौधे का अब जाकर वह पेड़ बन गया था। अब वह पेड़ इन तीनों के गाय, बैल और बकरी, इन तीनों के भी काम आ सकता था। यह सब सुनकर सब खुश हो गए। अब पेड़ में लगने वाले फल जो है या फिर पेड़ की जो छाया है, ये सब के काम आ सकती थी। तब ये सब सुनकर सब यानी कि चिड़िया, बकरी और गाय सब खुश हो गए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो छोटा सा बीज होता है, उस बीज से पेड़ बनता है। तो छोटे से जब बीज होता है तो बीज से बड़े बड़े पेड़ का जन्म होता है। इसलिए हमें छोटे से पौधे की हमें रक्षा करनी चाहिए पेड़ बनने तक, तब जाकर हम सबके वह काम आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वह हमें इन पेड़ पौधों से ही मिलता है। इसलिए हमें पेड़ और पौधों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है। अभी नीचे स्वाध्याय में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को क्रमबद्ध करके पुनः पढ़ो। तो यहाँ पर कुछ वाक्य, हमें 4 वाक्य दिए गए हैं। उन्हें क्या करना है? हमें पाठ में दिए गए वाक्य के अनुसार या फिर पाठ के अनुसार हमें उन्हें क्रम में लगाना है। अभी दिए है वो जो 4 वाक्य दिए गए हैं, उनका क्रम हमें लगाना है। तो देखिए वाक्य क्या दिए गए हैं। को पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। ख किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। ग अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। घ उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। तो बच्चों, इन वाक्यों में से सबसे पहला वाक्य कौन सा आता है? ज़रा सोचिए यहाँ पर। तो इन चारों में से पहला वाक्य कौन सा है? किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था, बराबर है। अभी 2 नंबर का वाक्य यहाँ पर कौन सा आएगा? पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। और नंबर 3 उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। और नंबर 4 अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। तो दिए गए वाक्य हमें क्रम से नहीं दिए गए थे, उन वाक्यों को हमें क्रमबद्ध करके हमें पुनः पढ़ने के लिए कहा गया था। तो सबसे पहले इन वाक्यों में से क्रमांक 1 कौन से वाक्य का लगता है? तो किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। नंबर 2 पानी और धूप पाकर बीच में अंकुर फूटा। नंबर 3 उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। और नंबर 4 अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। तो इस प्रकार इस वाक्यों का क्रम यहाँ पर हमने लगाया है। अभी यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 देखिए क्या करने के लिए कहा गया है। तो चने को गीली मिट्टी में बो और अंकुरित होकर पौधा होने तक उसका निरीक्षण करो। तो बच्चों, चना जो होता है उसे हमें गीली मिट्टी में बोना है, यानी गीली मिट्टी में थोड़ा पानी डालकर उस चने को हमें ज़मीन के अंदर दबाना है, बोना है। और अंकुरित होकर पौधा होने तक उसका निरीक्षण करो। यानी कि एक छोटा सा गमला लो, उसमें मिट्टी होती है, उस मिट्टी में मिट्टी थोड़ी गीली कर दो और उसमें कुछ चने डाल दो और उसे सूर्य प्रकाश में उस गमले को रख दो। बाद में उस बीज में से जो अंकुर निकल कर बाहर आएगा, तो अंकुर से लेकर पौधा होने तक हमें उसका निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। तो ये आप अपने घर पर एक कर आप देख सकते हो। तो ये आप करके देखिए, ठीक है।